नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं घोसी विधानसभा सीट की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे घोसी विधानसभा सीट पर क्या कुछ लोगों का दांव पर लगा हुआ है और चुनाव के समीकरण क्या है और वर्तमान में स्थिति क्या है, क्योंकि घोसी विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। यह सीट समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने से खाली हुई थी। दारा सिंह चौहान ने सपा से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। दारा सिंह चौहान को उम्मीद थी कि शायद उन्हें पहले मंत्री बना दिया जाए, फिर वह चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे, लेकिन बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की यह शर्त थी कि वह पहले चुनाव लड़ ले, चुनाव जीत के आने के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और दारा सिंह चौहान जब चुनाव मैदान में उतरे हैं घोसी विधानसभा सीट से पुनः, तो इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन उसे सभी इंडिया गठबंधन के दलों का समर्थन प्राप्त है, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथी दल हो या दूसरे अन्य दल। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भी एनडीए गठबंधन का पूरा समर्थन है। अभी हाल में गठबंधन में आए ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे पहले से गठबंधन में चल रहे हो संजय निषाद की पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, सभी दारा सिंह चौहान के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। जो यह चुनाव जीतेगा वह बताएगा कि उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में रहेगा, उसका दावा मजबूत होगा। दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। बार बार इस दल से उस दल में होते हुए और अभी साल भर पहले सपा में जाने के बाद वापस भाजपा में आने पर दारा सिंह चौहान की क्या वह छवि बची हुई है, क्या उनकी वह राजनीतिक ताकत बरकरार है कि वह फिर से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए वह उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जिसे इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन प्राप्त है, वह क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में होगी, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को मजबूत चुनौती दे पाएगी, उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने हाल में ही सभा की थी और सपा की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा चुकी है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी के किसी चुनाव में शिवपाल यादव खुलकर प्रचार कर रहे हैं और शिवपाल यादव के मैदान में आने से भाजपा को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि मऊ में अपनी ताकत दिखाएं। इसके लिए वो राजनीतिक समीकरण बनाने से लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने से लेकर हर तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान के साथ ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि राजभर समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर मतों को एकजुट रख पाते हैं, वह भाजपा के पक्ष में उन मतों को दिला पाते हैं? इसके अलावा संजय निषाद क्या निषाद मतों को भाजपा के पक्ष में ला पाते हैं, क्योंकि सपा की ओर से काजल निषाद मैदान में है और उनको देखने और सुनने के लिए काफी भीड़ उमड़ रही। निषादों का मत भी 40,000 से ज्यादा है। इसके अलावा एक और भी चीज दांव पर लगी है, वह है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। दरअसल दारा सिंह चौहान को भाजपा में वापस आने को लेकर बताया जाता है कि सीएम योगी सहज नहीं थे और दारा सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर पार्टी में शामिल हुए। आपको याद होगा कि दारा सिंह चौहान को गृह मंत्री अमित शाह ने शामिल कराया था पार्टी में। तो पार्टी के अंदरूनी जो खींचतान है, हालात है, उसको लेकर के भी सब कुछ बहुत कुछ दांव पर अंदर अंदर लगा हुआ है। कौन किसको मात दे पाता है या यह चुनाव परिणाम तय करेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं समीकरणों की। तो जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस समय यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह काफी ज्यादा मतों से चुनाव जीत रहे हैं
और काफी बड़ा समर्थन उन्हें हासिल था। लेकिन बहुत कम उपचुनाव में पिछड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया, विधायकों और मंत्रियों की फौज जब मैदान में उतरी, धन बल से लेकर बाहुबल तक के इस्तेमाल शुरू हुए, तो धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। और अब सपा प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हो या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हो, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। समीकरणों की बात करें तो लगभग 1.5 दशक तक फागू चौहान इस क्षेत्र में अपनी मजबूत दखल रखते थे और वह जिस दल में गए वहां से वो चुनाव लड़कर जीतते रहे। और इस क्षेत्र में बताया जाता है लगभग 45,000 वोट चौहान समाज का है और वह एक साथ फागू चौहान के साथ रहा, जिसकी बदौलत फागू चौहान यहां मजबूत दखल रखते थे। लेकिन उनके राज्यपाल बनने के बाद चौहान बिरादरी को अपना कोई नेता नहीं मिल रहा। लेकिन इस चुनाव में जहां तक चौहान समाज की बात है तो वह दारा सिंह चौहान में भी अपना नेता नहीं देख रहा। बताया जा रहा है कि चौहान समाज का वोट भी काफी हद तक बट रहा। पिछले विधानसभा में जब दारा सिंह चौहान सपा से चुनाव मैदान में थे, उस समय भाजपा ने एक राजभर प्रत्याशी को टिकट दिया था। लेकिन जब दारा सिंह चौहान वापस भाजपा में आए और उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया तो राजभर समाज में भी नाराजगी देखी जा रही। सवर्ण मतों में सबसे ज्यादा राजपूत मत सुधाकर सिंह के साथ में है। उसके लिए भाजपा की सारी कोशिशें अभी तक बेकार ही साबित होती दिखाई दे रही। वैसे इस क्षेत्र में 90,000 से ज्यादा मुस्लिम मत है और 40,000 से ज्यादा यादव मत। लेकिन मुस्लिम और यादव मतों के अलावा भी राजभर मत, दलितों का मत, चौहान मत और अपर कास्ट के मत भी काफी हद तक निर्णायक है। इस चुनाव में सबसे अहम खेल दलित मतदाताओं का जो 50,000 से ज्यादा है और बसपा ने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। आमतौर पर बसपा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती है। तो ये 50,000 मत किसकी ओर जाएंगे? सपा की ओर झुकते हैं या भाजपा की ओर? यह भी बहुत अहम होगा। लेकिन आज की तारीख में चुनाव काफी कांटे का है। भाजपा जहां अपने सारे विधायकों, मंत्रियों को कम से कम 70 से ज्यादा विधायक, 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री क्षेत्र में लगा रखे, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो ही सपा की ओर से शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जैसे लोग एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। शिवपाल के क्षेत्र में उतरने से भाजपा की बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि शिवपाल जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, वहीं वो छोटी से छोटी चीज पर नजर भी रखते हैं। कल शिवपाल यादव जब वापस क्षेत्र में लौटे हैं तो सबसे पहले उन्होंने जाकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और निष्पक्ष चुनाव की मांग की, क्योंकि इस चुनाव में प्रशासन की भूमिका भी अहम है। 2017 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं, गिने चुने उपचुनाव को छोड़कर ज्यादातर उपचुनाव में प्रशासन की अहम भूमिका के चलते सपा फिसड्डी साबित हुई या पिछड़ गई या सपा कार्यकर्ता ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा? सबकी निगाह इस पर भी है कि महाराज यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं। वैसे तो सीएम योगी ने आज एक बड़ी सभा की है, लेकिन वो प्रशासन को क्या निर्देश देते हैं, उन खुद क्या चाहते हैं? क्योंकि इस चुनाव के बाद यदि दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो उन्हें मंत्री बनाना होगा, इसके साथ ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनेंगे। लेकिन यदि इस चुनाव में दारा सिंह चौहान हारते हैं तो उनका मंत्री बनना मुश्किल होगा, वहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए भी मुश्किलें होंगी। यह चुनाव परिणाम बहुत निर्णायक होने जा रहा है और काफी अहम फैसले देगा। आज की तारीख में लड़ाई बहुत नजदीकी है और यह कहना कि कौन जीत रहा है बहुत मुश्किल है।